जो है वो उसमें हम बात करेंगे कि लूप की जगह पर हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड हो। अगर कंडक्टिंग रॉड को ही हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, राइट। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, इफ द कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, if the conducting rod moved in the magnetic field, अब देखिए हमारे पास वही लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द, हालांकि सेपरेशन सेम नहीं है, ठीक है। सो हम बात करते हैं जैसे यूनिफॉर्म। सो हमारे पास क्या है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म magnetic field in the region, magnetic field in the region directed into the plane of paper, directed into the plane of paper, directed into the plane of paper। ये आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास रॉड है, consider a rod, this is a rod, right? So having length n, ठीक है, चलो small n है ना, this is a rod। So consider a rod, conducting rod having length and is moving perpendicular to the direction of the magnetic field, है ना, is moving perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है। Let's say its velocity is with velocity अब देखिए हमारे पास कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग, ठीक है। अगर इसको मूव करते हैं तो इसको हम इसके अक्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस होगी ना। अब यहां हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। अगर आप देखें लूप तो है नहीं है, फिर भी इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ बिकॉज द रॉड इज मूविंग, ठीक है। उस रॉड की मोशन की वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसको भी हम दो ढंग से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अक्रॉस द एंड्स कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो फर्स्ट क्या होगा कि हम बात करते हैं फ्लक्स की। देखिए इसमें ऐसा फ्लक्स तो हम कह नहीं सकते इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितनी आएंगे ना, लेकिन हम बात करेंगे कि इसने कितना एरिया स्वीप किया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो कितना एरिया स्वीप कर रही है, तो हम बात करेंगे वो स्वीप ऑफ एरिया। अगर रॉड यहां तक आ गई, मान लो यहां से यहां तक आ गई, dt टाइम में रॉड यहां से यहां तक आ गई, तो ये क्या आ गया dx, है ना। तो इस रॉड ने कितना एरिया स्वीप किया, ये एरिया कितना स्वीप किया, तो वो हम बात करेंगे कितना एरिया स्वीप किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसी लूप को हम इस कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ इस रॉड को अगर हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो एक कंप्लीट लूप बन जाएगी, तो करंट फ्लो करेगा। यहाँ क्या होगा कि इस एंड के ऊपर, इस एंड्स के क्रॉस हमारे पास कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि ये रॉड यहां से यहां मूव कर रही है, तो इसने एरिया कितना स्वीप किया, ठीक है। तो वो एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आ रही है।
सो अगर हम कह रहे हैं कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर dt टाइम में कितना एरिया स्वीप किया वो देखते हैं। लेट्स से एरिया swept by the rod in magnetic field क्या आएगा? ड्यूरिंग टाइम dt। तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया स्वेप्ट क्या आएगा? देखिए dA इट इज इक्वल टू L तो कांस्टेंट है, dx आ गया, है ना? तो हमारे पास क्या आएगा? dA बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई? L dx बाय dt। ठीक है। अब देखिए, अगर हम मानते कि ये इसके साथ एक लूप कनेक्टेड है, ये आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पहले लूप यहां पड़ी है ना, तो अगर हम dt टाइम में लूप आगे आ गई, तो यहां हमारे पास एरिया कितना हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो यहां हम dA बाय dt की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, बाहर की तरफ आ रहे। अगर यही रॉड इस तरफ जा रही होती तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया आ गया कि लूप के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अगर फिर दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से अगर हम ये अभी लूप के कॉरस्पॉन्डिंग ही देख लेते हैं कि ये रॉड के साथ एक लूप अटैच्ड है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां हमारे पास एरिया डिक्रीज हो रहा है, लूप बाहर की तरफ आ रही है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है ना। तो हमारे पास इस ये जो वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू को हम यहां नेगेटिव ले सकते हैं। तो राइट, तो हमारे पास क्या आएगी? फ्लक्स क्या थी? b into a, तो d5 by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, L dx by dt आ गया। अब हमारे पास EMF कितनी आएगी? EMF is minus d5 by dt, d5 by dt आ गया। तो EMF is माइनस आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस आ गया, तो ये आ गया VLV। तो हमारे पास वही आंसर आएगा। ठीक है, पहले वाला ही। अब देखिए पॉजिटिव है। अब यहां पर हमारे पास करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? देखिए करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रही है ना, तो बाहर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था वो किस तरफ होगा? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस करंट किस तरफ फ्लो होना चाहिए? इस तरफ फ्लो होना चाहिए, इस तरफ, है ना, इस तरफ। तो लूप ये हमारे पास करंट इस तरफ आएगा, इस तरफ फ्लो करना चाहिए, इस तरफ फ्लो करेगा, ये राइट। अब देखिए अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एक तरह का सोर्स हो गया EMF का। तो यहां से हम बात करेंगे, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो ये हमारे पास करंट इस तरफ आ रहा है, देखिए इस तरफ आ रहा है ना, तो ये वाला एंड हमारे पास पॉजिटिव लेंगे, ये वाला एंड हमारे पास नेगेटिव लेंगे। तो ये जो ये रॉड है एक सोर्स ऑफ EMF की तरह बिहेव करेगी या एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसका ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। ये एक इक्विवेलेंट बैटरी बन गई, तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। राइट, ये हो गया कंसेप्ट। अगर हम एक रॉड को मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द एरिया स्वेप्ट, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव। अच्छा, दूसरी बात, हम अगर ध्यान से देखें, अगर ये रूल देखें, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ये हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ आ गई, तो ये अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर,
velocity क्या आ गई, first finger gives the direction of the magnetic field, second finger gives the direction of the velocity of the rod. Then जो thumb की direction होगी, thumb की direction क्या होगी, that will point towards the positive terminal. तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा. तो ये रूल यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर वेलोसिटी उस तरफ होती, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू दिस, ये आ गया. अगर रॉड को उस तरफ मूव करते, ठीक है, टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम मी, है ना, तो रॉड को अगर मेरे से दूर लेके जाते तो वेलोसिटी किस तरफ हो जाती है, उस तरफ. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और अंगूठे की डायरेक्शन किधर है, नीचे को. तो ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाता, ये वाला एंड नेगेटिव बन जाता. सो हमेशा ये वाला कांसेप्ट हमेशा याद रखिए. कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है. इसी कांसेप्ट को दूसरे ढंग से भी हम पढ़ सकते हैं. सिचुएशन उसी तरह यूज करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड into the plane of paper. Magnetic field is directed into the plane of paper. ठीक है, ठीक है. So consider uniform magnetic field in a region directed into the plane of paper. Again, we will say consider a conducting rod moving rod having length L, right, moving with a velocity of V towards right side. अब देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टिंग रॉड है, दैट मींस वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी. ठीक है ना, वो कांसेप्ट यूज करेंगे. हमारे पास क्या है, एक रॉड आ गया. ठीक है, लेट्स से इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस निगलिजिबल, लेकिन मैं थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, कंसीडर हमारे पास एक रॉड आ गई, पतली सी रॉड है ना. ये हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है, तो ये रॉड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v, इस तरफ. ठीक है, अब देखिए, अब हम एरिया की बात नहीं कर रहे, हम मैग्नेटिक फील्ड को बात कर रहे हैं. whenever the charges are moving in the magnetic field, it will experience the force. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, सो रॉड किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड्स राइट साइड. तो हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट. So if the rod is moving towards right side, that means free electrons जो है, free electrons are also moving towards the right hand side, moving towards right hand side. अब देखिए, it will experience the force due to the magnetic field. So force exerted by the magnetic field on the electrons किस तरफ होगी, देखिए. अब देखिए, हमारे पास वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनसाइड है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है. चार्ज पार्टिकल्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फोर्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मी. ठीक है, दैट मींस अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर को लगती. अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ. लेट्स से ये एंड P आ गया, ये एंड हमारे पास Q आ गया. तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए ये हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर हो गया. इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट, या मेरी तरफ मूव कर रहे हैं.
तो इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है वो नीचे को लग रही है, टुवर्ड्स द एंड क्यू। ठीक है, सो हम कहेंगे force exerted by the magnetic field on electrons is directed to the end q। अब इलेक्ट्रॉन नीचे को जाने लगे। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे को जाने लग जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे को मूव करेंगे। ठीक है, फोर्स नीचे को लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स क्या होती है, फोर्स ओवर मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी, वी होती है। ठीक है ना, देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है तो हमारे पास sin 91 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आ गया, E आ गया, ये नीचे को फोर्स लग रही है टुवर्ड्स Q, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे को मूव करते रहेंगे। दैट मींस तो हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल accumulate at the lower end, नीचे वाले एंड की तरफ। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल बी accumulated in downward direction, नीचे की तरफ आगे towards downward direction। ठीक है ना, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आगे, दैट मींस ऊपर वाला एंड क्या होगा, यहाँ हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। तो अपर एंड में हमारे पास क्या हो गया, अपर एंड विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, दैट मींस यहां पर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो यहां हमारे पास इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां हमारे पास इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, ये चीज आएगी, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज बनेगा। एक तो ये आइडिया आ गया ना, तो फोर्स लगेगी उसकी वजह से निचला एंड नेगेटिव चार्ज बन गया, ऊपर एंड पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो द एंड क्यू विल, electrons will accumulate towards the lower end Q and it will become negatively charged, है ना, it becomes negatively charged। ठीक है, अब अपर एंड विल बिकम positively charged। तो यहां पर भी देखिए वही रूल आ गया कि जिस डायरेक्शन में अंगूठा है वाला एंड पॉजिटिव हो गया तो निचला एंड नेगेटिव आएगा। अगर अभी बात की थी कि रॉड इस तरफ मूव कर रही है, अगर रॉड इस तरफ मूव कर रही है तो द वेलोसिटी किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ये आ जाएगी, है ना, इस तरफ आ जाएगी। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर हमारे पास ये फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट मींस दैट देयर विल बी वर्क। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट नीचे को है, इस तरफ है। उस वक्त अब कहेंगे देयर इज अ वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो ठीक है, देयर इज अ वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा इस केस में, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस नीचे की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, कभी रुकेंगे, फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो सकता है ये कॉन्टिन्यूस हमेशा नीचे की तरफ मूव करते रहे। अब अगर वो नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो हमारे पास नीचे नेगेटिव चार्ज नीचे बढ़ता जाएगा, ऊपर एंड पर बढ़ता पॉजिटिव चार्ज होता रहेगा। लेकिन
क्या ऐसे ही होगा या कभी ये इलेक्ट्रॉन रुकेंगे भी, हमको भी देखेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ गई, तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स इन लेट्स से डिस्प्लेसमेंट हम L मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं ना। तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास आ गया EVBL, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास है, लेकिन व्हाट वाज द EMF, जब हमने EMF पढ़ी थी तो EMF क्या थी, EMF था this is the work done by the non-electrostatic forces in moving the charge। EMF क्या था, work done by the non-electrostatic forces in moving the charge per unit charge। अगर एक non-electrostatic forces की बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, this is a non-electrostatic force जो EVB है, this is the magnetic force है ना। तो वर्क डन तो हमारे पास आ गया नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। तो EMF की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। EMF is defined as EMF is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge by the non-electrostatic forces, non-electrostatic forces in moving the charge from one point to another point, one point to another point। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, EMF is work done by the non-electrostatic forces। अब देखिए यहाँ पर हम EMF को भी हम लेट्स से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल EMF की जगह पर हम EMF इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बाय पर यूनिट चार्ज E आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EVBL आ गया, तो E से E कटा गया, कट E से E कट गया, ठीक है। तो हमारे पास EMF क्या आ गया, BLV। अब थोड़ा सा मैं EMF को स्मॉल e की जगह पर बड़ी E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज हियर। तो वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस और वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस, डजंट मैटर, ठीक है। सो दिस इज अ गेन दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, EMF की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, दिस इज हमेशा देखिए EMF क्या है, वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ पर जो चार्ज के ऊपर कौन वर्क कर रही है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर यूनिट चार्ज in moving the charge from one point to another point, so that is the EMF work done by the non-electrostatic forces per unit। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्जेस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी कट गया हमारे पास, तो EMF क्या आ गया, BLV। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो EMF कांस्टेंट होगी। लेकिन इसकी दूसरी साइड कैसे है, क्या हम देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे या नहीं, है ना। किस पॉइंट पर आके ये जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जो जा रहे थे, क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो जाना बंद कर दें या वो रुक जाए, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। तो अब देखिए क्या था हमारे पास कि
उसी डायग्राम को थोड़ा सा लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वो तो है ही हर जगह पर। लेट्स से यहाँ पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, राइट। अब देखिए क्या है, तो हमारे पास, अब देखिए ध्यान से देखें इस चीज को, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नीचे का फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो नीचे को। अब जैसे जैसे हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स निचले एंड की तरफ एक्युमुलेट हो रहे हैं, निचले एंड की तरफ एक्युमुलेट हो रहे हैं, दैट मींस ऊपर एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन बन गया। अब हमारे पास देखिए जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास विद इन द रॉड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। सो विद इन द, अब देखिए ये चीज तो हमारे पास आ गई, ठीक है। तो as the electrons are moving, as the electrons are accumulated at lower end, there will be electric field will be induced. Electric field will be induced, ठीक है, from the positive end towards the negative end। अब देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस force due to the electric field in direction opposite to the electric field। Opposite to the electric field, राइट। ये आ गया हमारे पास। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी दैट विल बिकम मैग्नेटिक फील्ड। तब एट दैट मोमेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। एट दैट मोमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप या फ्लो ऑफ मूवमेंट electrons will stop. That means E into capital E should be equal to EVB। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है नीचे की तरफ वो बंद हो जाएगी। तभी हम कहते हैं कि इट विल नॉट कंटिन्यू फॉरएवर। ये नहीं कि कंटिन्यूअसली ईएमएफ बढ़ती जाएगी। वो तो हमने देखा है कि ईएमएफ किस तरफ आई है। जो ईएमएफ आई थी वो हमारे पास क्या आई थी? VLV। तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आई थी ईएमएफ, है ना।